हर हर महादेव। दोस्तों, सोचिए, एक माँ जिसका इकलौता बेटा रातों रात गायब हो जाए और अगली सुबह उसी बेटे का कटा हुआ शरीर तालाब में मिले, तो उस माँ पर क्या बीतेगी। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार तो उसके बाद हुआ, जब वह माँ रोई भी नहीं, भगवान से शिकायत भी नहीं की और पहले की तरह शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करती रही। क्या सच में ऐसी भी भक्ति हो सकती है? और भगवान शिव ने उस भक्तिन को ऐसा कौन सा वरदान दिया कि आज भी भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक घुमेश्वर ज्योतिर्लिंग उसी के नाम से प्रसिद्ध है। आइए पूरी कहानी जानते हैं। बहुत समय पहले दक्षिण दिशा में देवगिरी पर्वत के पास एक ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम था सुधर्मा। वे वेदों के महान ज्ञाता थे, धर्म का पालन करते थे और भगवान शिव के परम भक्त थे। उनकी पत्नी का नाम था सुदेहा। दोनों का जीवन बहुत अच्छा था, लेकिन एक दुख उन्हें हमेशा सताता था। उनकी कोई संतान नहीं थी। सुदेहा ने अनेक व्रत किए, यज्ञ किए, दान दिए, लेकिन संतान नहीं हुई। धीरे धीरे वह दुखी रहने लगी। समय बीतता गया और एक दिन उसने अपने पति से कहा, हे स्वामी, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। पहले तो सुधर्मा ने मना कर दिया, लेकिन पत्नी के बहुत आग्रह करने पर उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया। उस युवती का नाम था गुष्मा। गुष्मा भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। वह प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाती, पूजा करती और फिर उन्हें पास के सरोवर में विसर्जित कर देती। यही उसका रोज का नियम था। कई वर्षों तक उसने बिना एक भी दिन नियम तोड़े भगवान शिव की आराधना की। भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसे एक सुंदर पुत्र का आशीर्वाद दिया। पूरा घर खुशियों से भर गया। लेकिन जिस सुधेया ने स्वयं यह विवाह करवाया था, अब वही ईर्ष्या की आग में जलने लगी। उसे लगने लगा कि अब घर में उसकी कोई इज्जत नहीं रही। दिन रात उसके मन में जलन बढ़ती गई और एक रात उसने ऐसा पाप कर दिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जब पूरा घर सो रहा था, सुधेया चुपके से उष्मा के बेटे के कमरे में गई और उसकी हत्या कर दी। फिर उसके शरीर के टुकड़े करके उसी सरोवर में फेंक दिए जहां कुसुमा रोज शिवलिंग विसर्जित करती थी। सुबह हुई, घर में हाहाकार मच गया। बहू रोने लगी, लोग खोजने लगे, लेकिन कुसुमा शांत थी। उसने पहले की तरह 101 शिवलिंग बनाए, पूजा की, महामृत्युंजय मंत्र का जप किया और फिर शिवलिंग लेकर उसी सरोवर की ओर चल पड़ी। लोग कह रहे थे, तुम्हारा बेटा गायब है, लेकिन कुसुमा के मुख से केवल एक ही वाक्य निकला, जिस भगवान ने दिया है वही उसकी रक्षा करेंगे। उसने पहले की तरह सभी शिवलिंग सरोवर में विसर्जित कर दिए और जैसे ही वह वापस मुड़ी, सामने वही पुत्र जीवित खड़ा था। उसके शरीर पर एक भी घाव नहीं था। उसी क्षण पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया। भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे कुसुमा, मैं तुम्हारी अटूट भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। फिर भगवान शिव ने क्रोध में कहा, तुम्हारी बहन सुधेया ने यह घोर पाप किया है। मैं अभी इसका संहार करता हूँ। लेकिन कुसुमा ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी पहली प्रार्थना यही है कि मेरी बहन को क्षमा कर दीजिए। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे कुसुमा, तुम्हारी भक्ति जितनी महान है, तुम्हारी क्षमा उससे भी महान है। फिर भगवान शिव ने वही ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट होकर कहा, आज से मैं यहाँ से देव निवास करूंगा। यह स्थान तुम्हारे नाम से गुमेश्वर ज्योतिर्लिंग कहलाएगा। आज महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर के पास स्थित गुमेश्वर ज्योतिर्लिंग उसी दिव्य घटना की याद दिलाता है। कहानी की सीख। दोस्तों, भक्ति केवल मंदिर जाने का नाम नहीं है। सच्ची भक्ति वह है जहाँ विश्वास, धैर्य, क्षमा और भगवान पर अटूट भरोसा हो। कुसुमा ने अपना पुत्र खो दिया, फिर भी भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ा और भगवान ने न केवल उसका पुत्र लौटाया, बल्कि उसके नाम को अमर भी कर दिया। इसलिए जब भी जीवन में कठिन समय आए, घबराइए मत। महादेव देर कर सकते हैं, लेकिन अपने सच्चे भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते। हर हर महादेव।